वाइट सूट। देखिए पहले तो ये साहब से मुलाकात हुई और खान साहब बड़ा वाज़ा उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सराहा है उनको। मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने जिस तरह रोल अदा किया है और आइन के साथ खड़े हुए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो नेक्स्ट भी अगर कोई उनके सामने कोई चीज़ लाई जाएगी तो वो इसी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, आइनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही थी और जो चीज़ उन्होंने ऐड की थी आपने वो पढ़ी और इमरान खान को बताई गई कि ये करने जा रहे थे? बिल्कुल उनको बताई हैं और उसके ऊपर वो स्माइल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि देखें ये किस कदर डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि जो 4 अंपायर मिलाकर ये मुल्क के अंदर जुल्म जबर किया गया, 8 को डाका डाला गया, 9 मई हमारे ऊपर मलबा डाला गया, वो 4 में से 3 को एक्सटेंशन देने के लिए ताकि ये जो चोरी है, ये जो डाका डाला गया, ये खुले नहीं, इसलिए ये की जा रही है। और वो मुस्कुराए इसके ऊपर कि देखो क्या कुदरत के नज़ारे हैं कि उस चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बंदा चाहे अदलिया से हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी जमात का हो, तो जो बंदा भी ये जो है इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, अवाम जो है उसका पीछा करेगी। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये अवाम की आवाज़ है। उन्होंने कहा इसको आप दबा नहीं सकते, ये 1-2 बंदे का नहीं मामला। और मैं मुबारक ज़ेब के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। मुबारक ज़ेब का मैंने खान साहब को बताया कि उनके से वो चला था और उन्होंने आकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने खान साहब ने जुमरात को मुबारक ज़ेब को बुला लिया कि आप आइए। हमने उनको कहा कि आप उन्हें बुलाइए क्योंकि हमने उनसे वादा किया है। तो खान साहब ने उनको बुला लिया है और जुमरात को वो आके खान साहब से मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और रहेंगे, और वो खुद भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। नंबर 2 बात ये रह गई कि जो अगवा, ये छापे, ये गिरफ्तारियाँ, MNAs, MPAs उठाओ, इसको करो, वो करो, तो ये जितनी मर्जी चीजें कर लें, जान चुकी है। अगर पास वे मतलब पूरी मशीनरी थी ना, उठा भी रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, फिर नंबर पूरे हुए, क्योंकि एक नीचे फैसला वाले हैं और एक है ऊपर फैसला करने वाला। तो इमरान खान का यकीन ऊपर वाले पे है। ये जो नीचे वाले हैं ना, ये जो मर्जी ये कर लें, जब ऊपर वाले से हुक्म आता है ना तो फिर वही होता है। काजी जाते हुए नजर आ रहे हैं, काजी इधर से जाएं उधर बिठा दें। बात तो ये है ना कि अगर कोई ये चाहता है कि एक नई आईनी अदालत बनाकर वहां पर चीफ बना दें तो फिर बात उधर की उधर ही रह गई। तो कहीं पर ऐसे पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि किसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस हों, फिर आप आर्मी के भी 2 चीफ लगा दें, फिर आप नैब के भी 2 चेयरमैन लगा दें, फिर आप हर सूबे के अंदर 2 IG लगा दें, फिर आप पाकिस्तान के 2 वजीर आजम लगा दें, फिर आप हर वजारत के 2 वजीर लगा दें, फिर आप पाकिस्तान के 2 सदर लगा दें। मतलब ये कैसे मुमकिन है? 1973 के अंदर जो आइन बनाया गया था उस अगर आप तो उसमें सारी चीजें उस वक्त मुशावरत के साथ गई थी और अवाम की तर्जुमानी करता है एक आइन। आप अवाम जो है उसने तो आपको राय नहीं दी, आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है, आप तो 17 सीटों वाले हैं। जलसे के हवाले से बता दें क्योंकि 21 का इंतजार है स्पेशल लाहौरियों को। हाँ, खान साहब ने क्या पैगाम दिया जलसे के हवाले से? देखिए खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि हकीकी आज़ादी के लिए आपने निकलना है। जो मुल्क के अंदर आज सूरत हाल है, अदलिया को आज़ाद कराने के लिए, अदलिया के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की जा रही है, उनके मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, तो इस मुल्क को बचाने के लिए निकलना है, हमारे इदारों को आज़ाद कराने के लिए निकलना है, इन चोर माफिया से जान छुड़वाने के लिए निकलना है। महंगाई जो इस वक्त सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी हुकूमत लेकर आनी है जो कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। तो हम इंशाल्लाह निकलेंगे, इस जलसे को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। खान साहब का हुक्म आ गया तो जो हुक्म आ जाता है, वसीम कह रहे सी कि जो हुक्म आ जाता है तो फिर वही हुक्म होता है। साडा तो साडे तो किसी होर हुक्म नहीं चलता, साडा खान दा आर्डर लोहे दी लकीर है, बिल्कुल ठीक है, जलसा होगा, हर सूरत होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।